कोई ना कोई हैबिट ऐसी ज़रूर होती है जिसको हम बदलना चाहते हैं। कभी-कभी ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल करते रहना, पता नहीं उसमें वक़्त कहाँ चला जाता है या फिर काम करना होता है पर हम टालते रहते हैं। यू नो इट्स अ बैड हैबिट बट व्हाई कांट वी स्टॉप? आज हम बात करेंगे बैड हैबिट्स के पीछे की साइंस के बारे में और कैसे हम फाइनली उनसे ब्रेक फ्री कर सकते हैं और एक ऐसा तरीका जो हमने अब तक शायद ना आजमाया हो। ये बहुत आसान है, बस समझना होगा कि हमारा माइंड, हमारा दिमाग काम कैसे करता है। सबसे पहले समझते हैं कि बैड हैबिट्स को तोड़ना इतना मुश्किल होता क्यों है। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बैड हैबिट होती हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं। जैसे हर 10 मिनट में फ़ोन चेक करना, स्ट्रेस में ज़्यादा खाना खाना या फिर काम को टालना। लेकिन ये हैबिट्स इतनी ज़िद्दी क्यों होती हैं? डॉक्टर जुडसन ब्रूअर ने अब इसका जवाब अपनी बुक द क्रेविंग माइंड में लिखा है और वो कहते हैं कि इसका जवाब है क्रेविंग्स। इसका जवाब छुपा है क्रेविंग्स में। क्रेविंग्स वो होती है जब हमें टेम्परेरी कंफर्ट या प्लेजर चाहिए होता है, जैसे मूवी देखना, फटाफट से कुछ बिंज वॉचिंग करना या कुछ शुगर खाना या कोई ट्रीट अपने आप को देना। ये सब तरीके हमारी इनर डिससेटिस्फैक्शन या खालीपन को फिल करते हैं। हमारे दिमाग को रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं, इसीलिए हम ऐसे बिहेवियर के लूप में फंसते चले जाते हैं। मान लीजिए आप एक वीडियो गेम की तरह हैं। जब हमें कोई छोटा-सा रिवॉर्ड मिलता है, तो हम और खेलना चाहते हैं, फ़ोन चेक करना चाहते हैं, और ट्रीट लेना चाहते हैं, और बार बर्गर खाना चाहते हैं। ये सब वो छोटे-छोटे कॉइन्स हैं जो हम कलेक्ट करते रहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कॉइन्स टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, इसलिए हम उसी लूप में घूमते रहते हैं। डॉक्टर ब्रूवर अपनी किताब में इसे हैबिट लूप का नाम देते हैं। इस लूप के 3 एलिमेंट हैं। क्यू, कोई ट्रिगर होता है जैसे बोर्डम या स्ट्रेस। सेकंड, रूटीन, आप उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करने लगते हैं, जैसे आप स्नैक्स लेने लगते हैं या फोन स्क्रॉल करने लगते हैं बिना सोचे। और तीसरा होता है रिवॉर्ड। इसे एक्शन के बाद आपको थोड़ा रिलीफ या प्लेजर मिलता है, ये बिहेवियर को रीइंफोर्स कराता है। अब समझ गए, ये लूप इसीलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग प्लेजर या रिवॉर्ड को चेस करता है। अगर आप बोर्डम से ट्रिगर हो रहे हैं तो आप बिना सोचे फोन उठाते हैं, बट ये लूप को तोड़ना जरूरी है और माइंडफुलनेस से आप ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें माइंडफुलनेस को समझना भी जरूरी है। आपने कई बार सुना होगा कि इन लूप्स को तोड़ने के लिए आपको विल पावर चाहिए, पर माइंडफुलनेस एक रियल गेम चेंजर है। इसका मतलब होता है कि क्रेविंग्स को ऑब्जर्व करो बिना रिएक्ट किए। फिर से रिपीट करता हूं, क्रेविंग्स को ऑब्जर्व करो बिना रिएक्ट किए। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप स्ट्रेस ईटिंग की हैबिट तोड़ना चाहते हो तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? रफ डे के बाद बिना सोचे चिप्स का पैकेट खोल लेते हो। बट माइंडफुलनेस में आप एक मोमेंट के लिए पॉज करते हैं, सांस लेते हैं, अपने आप को रोकते हैं और अपनी क्रेविंग को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने चिप्स को नहीं खाते। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप चिप्स खाते-खाते अपनी हैबिट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी क्रेविंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन में आप क्या देख रहे हैं? आप ऑब्जर्वेशन में ये देख रहे हैं कि क्या आप सच में भूखे हैं या आप सिर्फ स्ट्रेस हैं या आप जस्ट उस मोमेंट पे खाना चाहते हैं। ये अवेयरनेस मोमेंट आपको चॉइस देता है। जैसे मान लो आप एक सिग्नल पर रुक गए हो और आपका लाइट ग्रीन होने का वेट कर रहे हो। ग्रीन लाइट को देखने से पहले अगर आप सोचो कि क्या मुझे सच में इसी रास्ते पे जाना है, वही माइंडफुलनेस है। या आप केवल ग्रीन लाइट देख के चल पड़ते हो। क्रेविंग ग्रीन लाइट है और आपका पॉज वो माइंडफुलनेस का मोमेंट है। तो कैसे आप माइंडफुलनेस यूज करके अपने हैबिट लूप को तोड़ सकते हो? यहाँ कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जिसमें से कुछ के बारे में शायद आप पहले ही जानते हो। जैसे अपनी ब्रीदिंग के बारे में अवेयर रहना। जब भी क्रेविंग आए, एक मोमेंट के लिए पॉज करो और अपनी सांस पे ध्यान दो। हर इनहेल और एक्सहेल को काउंट कर सकते हो। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आएगा और क्रेविंग धीरे धीरे कम होती जाएगी समय के साथ। दूसरा तरीका है अपनी फिजियोलॉजी को समझना, बॉडी स्कैन करना। अपने बॉडी के साथ चेक इन करते रहो, क्या शोल्डर टेंस हो रहे हैं, क्या आपकी जबान का मन कुछ और कर रहा है खाने का, क्या आपके जॉज दर्द कर रहे हैं। और एक तीसरी टेक्निक जो किताब में लिखी हुई है वो है रेन टेक्निक। एक एक्रोनिम है रेन, जिसमें आर का मतलब है अपनी क्रेविंग को रिकॉग्नाइज करो,
ए का मतलब है अलाउ इट टू एग्जिस्ट बिना किसी जजमेंट के। तीसरा है इन्वेस्टिगेट, उसके पीछे क्या फीलिंग्स हैं उसको समझना, उस इमोशंस को समझना। एंड देन नर्चर योरसेल्फ विद कंपैशन। माइंडफुलनेस का मकसद क्रेविंग से लड़ना नहीं है, जबकि अब तक हमें सिखाया गया है बैड हैबिट से लड़ना, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना और उन्हें गुजरने देना ही इसका मकसद है। कभी कभी हम सब स्लिप अप भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप गलती करते हो तो खुद को क्रिटिसाइज मत करो। सेल्फ कंपैशन से ही आप इसको पार पा सकते हो। जब आप खुद को जज करते हो तो गिल्ट और शेम के लूप में फंस जाओगे, तो एक लूप से निकल के दूसरे लूप में फंस जाओगे। अगर आप स्मोकिंग क्विट कर रहे हो और फिर से एक सिगरेट ले ली, तो खुद को मैं लूजर हूं कहना बंद कर दो। ये मत सोचो कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे। इंस्टेड आप खुद से ये कहो कि ये हार्ड है, मैं सीख रहा हूं और धीरे धीरे मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। अपने आप के साथ काइंडनेस बरत के आप गिल्ट और शेम में फंसने से बच सकते हैं, जो बहुत जरूरी है किसी भी क्रेविंग को ब्रेक करने के लिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी एक पावरफुल टूल है बैड हैबिट को तोड़ने के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जर्नलिंग। जब भी क्रेविंग आए अपने थॉट्स और इमोशंस लिख दो कहीं। क्या ट्रिगर था, आप कैसे फील कर रहे थे। ऐसा पैटर्न को रिफ्लेक्ट करना इंसाइट देता है। ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी आपकी क्रेविंग को या डिससेटिस्फेक्शन जो है वो जल्दी जल्दी नहीं आता। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओल्ड हैबिट लूप को तोड़ने के बाद जरूरी होता है कि उसे हेल्दियर हैबिट से रिप्लेस करना। जैसे मान लो बोर हो रहे हैं और अपना फोन चेक करते हो। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि उस वक्त आप छोटी सी वॉक पे चले जाओगे या कुछ किताब पढ़ोगे या आप शांति से बैठ जाओगे। ये अल्टरनेटिव्स भी आपको वही रिवॉर्ड देंगे, रिलैक्सेशन या डिस्ट्रैक्शन, लेकिन बिना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के। कुछ स्ट्रेटजीज जो आप अडॉप्ट कर सकते हो बैड हैबिट्स को हेल्थी से रिप्लेस करने के लिए, वो है फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपको अच्छा फील करवाते हैं। अगर आप स्ट्रेस ईटिंग को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो। दूसरा है क्रिएटिव आउटलेट। अगर मान लीजिए आप कोई पेंटिंग करते हैं या कुछ क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हैं, कोई कुकिंग जैसा काम करते हैं, कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें वो सेम मेंटल रिलीफ प्रोवाइड करता है जो वैसे शायद किसी और रॉन्ग हैबिट से आपको रिवॉर्ड मिल रहा हो। तीसरा है मेडिटेशन, जिसके बारे में शायद आप लोग जानते ही होंगे, जो आपको माइंडफुलनेस बनाता है। बैड हैबिट्स को तोड़ना मुश्किल लग सकता है, लेकिन याद रहे हर छोटी सी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस एक बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम बैड हैबिट। माइंडफुलनेस से आप अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल कर पाओगे और हेल्दियर हैबिट डेवलप कर पाओगे। इस जर्नी में काइंड रहना बहुत जरूरी है, अपने साथ सेल्फ कंपैशन रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक लूप से दूसरे गलत लूप में फंस जाओगे। अगर आप ये छोटे-छोटे बदलाव, ये ऑब्जर्वेशन अपने साथ करोगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करोगे कुछ भी बैड हैबिट को बदलने के लिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपका दिमाग कंडीशन होता चला जाएगा और अल्टीमेटली आप अपने बैड हैबिट के लूप से बाहर आ जाओगे।